नमस्कार दोस्तों, मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर आपके अपने ही बैंकिंग यूट्यूब चैनल एवरीडे बैंकिंग में, जहां पे आपको अलग अलग बैंकों के प्रोडक्ट्स, उनके सर्विसेज के साथ साथ और भी बहुत सारे महत्वपूर्ण फाइनेंशियल जानकारियां दी जाती हैं। और दोस्तों, मैंने अपने आखिरी के वीडियो में बताया था कि अगर आपके बैंक ने आपको रुपए का डेबिट कार्ड दिया है तो उसके साथ साथ आपको कौन कौन से बेनिफिट्स मिल जाते हैं, कौन कौन सी और भी सुविधाओं का लाभ आप उठा सकते हैं, जिसके बारे में आपको अभी तक जानकारी नहीं था या फिर बैंक के द्वारा आपको बताया नहीं गया है। क्योंकि दोस्तों, हम सभी का जो एटीएम कार्ड होता है, जो डेबिट कार्ड होता है, उसके साथ जो है आप पैसे निकालने के अलावा और भी बहुत तरह की चीजें कर सकते हैं। बहुत तरह के आपको बेनिफिट्स मिलते हैं, बहुत तरह के कैशबैक्स मिलते हैं और भी अलग अलग आपका इंश्योरेंस कवर होता है, जिसके बारे में मैं प्रॉपर आपको जानकारी देता रहता हूं। और दोस्तों, उसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आज के इस कमाल के वीडियो में हम बात करने वाले हैं वीजा डेबिट कार्ड के बारे में। दोस्तों, वीजा डेबिट कार्ड, इसके बारे में मुझे ज्यादा बताने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। ये जो है उन चुनिंदा डेबिट कार्डों में से है जो कि पहली बार जब एटीएम और डेबिट कार्ड का आविष्कार हुआ था, जब धीरे धीरे जब बैंकिंग जो है डिजिटलाइज होने लगी थी, लोगों के हाथ में एटीएम आने लगे थे, तो पहली बार जो है जो एटीएम इशू किए जाते थे वो वीजा के ही होते थे। और मेरा दावा है कि अगर आप में से भी जितने लोग हैं, आप सभी लोगों का जो आपका पहला एटीएम कार्ड होगा वो आपका वीजा का ही होगा। क्योंकि दोस्तों, वीजा जो है बहुत पुराना एक पेमेंट गेटवे है। जिस समय अपने देश में रुपए नहीं था, जिस समय जब नया नया एटीएम मशीन, एटीएम कार्ड जो है प्रचलन में आया था, उस समय जो बैक सपोर्ट दिया था बैंकों को एक तरीके से डिजिटल ट्रांजैक्शन करने के लिए, तो उसका सारा श्रेय जो है वो वीजा को ही जाता है। दोस्तों, वीजा एक जो है अमेरिकन कंपनी है, एक इंटरनेशनल कंपनी है जो कि पूरी दुनिया के 192 देशों में अपनी सर्विसेज दे रही है। तो इसी से आप समझ जाएं कि डिजिटलाइजेशन में फाइनेंशियली जो है इस वीजा का जो पेमेंट गेटवे है, इसका कितना बड़ा रोल है। सबसे बड़ा फायदा यह है कि ये ग्लोबली तौर पे अपना सर्विसेज रन करता है। मतलब ये कि पूरी दुनिया में वीजा चलते हैं। सो दोस्तों, आज के वीडियो में आपको कंप्लीट फायदे बताने वाला हूं और साथ ही साथ कुछ एडिशनल बेनिफिट्स बताने वाला हूं जो शायद अभी तक आप नहीं जानते होंगे, और शायद इस वीडियो को देखने के बाद आपकी जानकारी थोड़ा सा बढ़ जाए। इसीलिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि इस वीडियो से आपको बहुत ज्यादा नॉलेज मिलने वाला है। तो सबसे पहले दोस्तों बात कर लेते हैं वीजा आखिर है क्या। आप में से बहुत सारे लोग इसको शुरू से देखते आए होंगे, सुनते आए होंगे। और वीजा और पासपोर्ट भी एक चीज होता है, तो बहुत सारे लोग यही सोचते हैं कि वो वाला वीजा और ये वाला वीजा सेम है, जबकि एक्चुअल में ऐसा नहीं है। दोस्तों, वीजा बेसिकली एक पेमेंट गेटवे है जो कि आपके बैंक और जो कि एटीएम मशीन है उसके बीच में एक संपर्क स्थापित करता है, एक मीडिएटर का भूमिका निभाता है। क्योंकि आपने देखा होगा कि भले आपका जो बैंक है, जो एटीएम है आपका एसबीआई का है, लेकिन आप बैंक ऑफ बड़ौदा के एटीएम मशीन में भी जाकर वहां पे पैसे निकाल लेते हैं। क्योंकि दोनों बैंक तो अलग अलग हैं, ये बैंक ऑफ बड़ौदा है, वो कहाँ एसबीआई है, लेकिन आप एटीएम कार्ड का इस्तेमाल सभी बैंकों में कर लेते हैं। तो ये जो है सारा आपस में इंटरलॉकिंग का काम, आपस में जो सारा एक तरीके से एक दूसरे को कनेक्ट करने का काम करता है, वो होता है पेमेंट गेटवे। और दोस्तों, वीजा जो है पूरी दुनिया का सबसे बड़ा पेमेंट गेटवे है, जो कि जैसे कि मैंने अभी बताया दुनिया के सभी देशों में चलते हैं। तो ऐसे में आपको सबसे पहला फायदा की बात करूं, जो सबसे बेस्ट इसका बेनिफिट यह है कि आपको इंटरनेशनली आपका एक्सेप्टेड होता है। जैसे कि रुपए में मैंने बोला था कि अगर आप प्लेटिनम, अलग से प्लेटिनम कार्ड लेते हैं तभी आपको इंटरनेशनल एक्सेस मिलता है, नहीं तो वो नॉर्मली सारा जो है वो डोमेस्टिक कार्ड ही होता है। लेकिन जो वीजा का डेबिट कार्ड होता है गाइज, ये बाय डिफॉल्ट ही ये इंटरनेशनली एक्सेप्टेड होता है। मतलब ये कि आप अपने वीजा वाले डेबिट कार्ड को लेकर आप पूरी दुनिया में कहीं भी जो है टूरिज्म के पर्पज से आप जा सकते हैं, घूम फिर सकते हैं। वहां के उनके विदेशी बैंकों के एटीएम से आप पैसे निकाल सकते हैं। आप फॉरेन में कहीं भी किसी मॉल में, किसी रेस्टोरेंट में, वहां पे आप अपने कार्ड को स्वाइप करके वहां के उनके मुद्रा में, उनके अपने करेंसी में आप वहां जो है पेमेंट कर सकते हैं। ऐसे में आपको, अगर आप इंटरनेशनली रेगुलर ट्रेवल करते रहते हैं, तो नो डाउट आपके लिए जो वीजा का डेबिट कार्ड है वो आपके लिए बेस्ट और आइडियल होने वाला है। जितने भी बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, जो बड़े बड़े सेलिब्रिटी हैं, जो हमेशा जो है फॉरेन ट्रिप पे रहते हैं, वो हमेशा वीजा कार्ड को ही प्रीफर करते हैं, क्योंकि ये जो है इंटरनेशनली एक्सेप्टेड होता है, कहीं भी आपका ट्रांजैक्शन जो है वो डिक्लाइन नहीं होगा। अब गाइज यहाँ पे बात कर लेते हैं दूसरा जो इसका बहुत बड़ा बेनिफिट आता है गाइज, वो है आपका पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस कवर का। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि मैंने रुपए में बोला था कि वहां पे आपको 2 लाख रुपए का इंश्योरेंस कवर मिल जाता है, वही यहाँ पे जो वीजा का जो डेबिट कार्ड होता है, यहाँ पे इसका जो अमाउंट है वो और ज्यादा बढ़ जाता है, आपको ज्यादा पर्सनल एक्सीडेंट कवर देता है। और यहाँ पे आपको 5 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा आपका हो जाता है।
मतलब ये कि जो भी कार्ड होल्डर है अगर उसका कोई किसी दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है तो जो भी उसके नॉमिनी है, जो भी उनके आश्रित लोग हैं, उनको जो है 5 लाख रुपए का वो बीमा क्लेम कर सकते हैं, उनको उनके पैसे मिल जाएंगे। तो दोस्तों ये एक बहुत बड़ा बेनिफिट है कि लोगों को एक तरीके से उनको सुरक्षा कवच भी प्रोवाइड करता है 5 लाख रुपए का, जो कि वीजा में एक्सक्लूसिव इसका बेनिफिट है कि हर एक डेबिट कार्ड होल्डर को हाँ बस उसका अकाउंट चालू होना चाहिए और उसका जो डेबिट कार्ड है वो 1 साल के अंदर अंदर जो है वो इस्तेमाल किए जाना चाहिए, उसका अकाउंट इनएक्टिव और उसका डेबिट कार्ड एक्टिव होना चाहिए। ठीक है, तो ये इसका दूसरा बड़ा फायदा है कि आपको 5 लाख रुपए का पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस कवर मिल जाता है। अब दोस्तों यहाँ पे तीसरा बेनिफिट की मैं बात करूं तो वो भी काफी कमाल का है। आप में से बहुत सारे लोग जो है कि हमेशा बाई एयर ट्रेवल करते होंगे एक शहर से दूसरे शहर, भले आप विदेश नहीं जाते हो कोई बात नहीं, लेकिन अपने ही देश में आप डोमेस्टिक कैरियर का इस्तेमाल करते होंगे और आप जानते होंगे कि गाइस एयरपोर्ट जो होता है वो कितना महंगा जगह होता है। जो नॉर्मल पानी का बोतल आपको बाहर में 20 रुपए का मिलता है, वही अगर आप पानी का बोतल एयरपोर्ट के अंदर खरीदते हैं तो वो आपको कम से कम 80 या 100 रुपए का लेगा। आप नॉर्मल सा एक आइसक्रीम अगर आप एयरपोर्ट के अंदर खरीदते हैं तो आपको 400 और 500 रुपए का पड़ने वाला है। मोटा मोटी ये मेरा कहने का मतलब है कि एयरपोर्ट जैसे महंगे जगह पे जहां का पानी का बोतल भी 80 रुपए का है, वहां अगर आपको लंच करना हो, वहां आपको ब्रेकफास्ट करना हो, अगर आपको वहां पे डिनर करना हो तो कितना खर्चा आपको पड़ने वाला है आप सोच सकते हैं। लेकिन दोस्तों आपका जो डेबिट कार्ड है वीजा वाला, वो आपको फ्री लाउंज एक्सेस की फैसिलिटी देता है और अपने देश में लगभग जितने भी जो डोमेस्टिक एयरपोर्ट है वहां पे आप सभी का जो भी डिपॉर्चर एरिया होता है वहां पे आपको लाउंज की फैसिलिटी मिलती है, जहां पे आप अपने वीजा के डेबिट कार्ड को वहां पे स्वाइप करके 2 रुपए में, सिर्फ 2 रुपए आपके अकाउंट से कटेंगे और वहां पे आप अनलिमिटेड वहां पे आप कोल्ड ड्रिंक पी सकते हैं, चाय पी सकते हैं, कॉफी पी सकते हैं। मोटा मोटी ये कि वहां पे पूरा बफर सिस्टम लगा रहता है, आप अनलिमिटेड वहां पे 2 घंटे तक जितनी मर्जी उतना खाइए पीजिए, लंच कीजिए, डिनर कीजिए। ओवरऑल मेरे दोस्तों कहने का मतलब है कि आप 2 रुपए देकर आप जो है 20,000 रुपए तक का आप खाना खा सकते हैं, वो आपकी अपनी कैपेसिटी के ऊपर है। तो इस तरीके से दोस्तों आप लाउंज एक्सेस कर सकते हैं। जितने भी बैंक हैं जो भी वीजा के डेबिट कार्ड, जो कि बेसिकली प्राइवेट बैंक जो है वो ज्यादा इसको वो करते हैं, इशू करते हैं, क्योंकि वो चाहते हैं अपने ग्राहकों को अधिक से अधिक फैसिलिटी देना, अधिक से अधिक लोगों को एक तरीके से जो है डायनेमिक सुविधाएं देना। तो जितने भी प्राइवेट बैंक के वीजा डेबिट कार्ड होते हैं उसके साथ आपको फ्री एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस मिल जाता है, जहां पे अनलिमिटेड खा पी सकते हैं। इसके साथ साथ दोस्तों वीजा का लगभग 16 करोड़ से ज्यादा मर्चेंट का पार्टनरशिपिंग है। मतलब ये कि आप अगर आप शॉपिंग वगैरह करते हैं तो वहां पे आप कार्ड स्वाइप करते होंगे, लाइक अगर आप पेट्रोल पंप पे जाते हैं तो वहां पे कार्ड स्वाइप करते हैं। तो इनका पूरी दुनिया में 16 करोड़ से अधिक मर्चेंट के साथ एक्सक्लूसिव टाई अप्स है, जिसमें आपको हर एक परचेजिंग पे, हर एक कह सकते हैं कि हर एक स्वाइप पे कुछ ना कुछ आपको कैशबैक मिलते हैं, कुछ ना कुछ डिस्काउंट मिलते हैं, जो टाइम टू टाइम वेरी होते रहते हैं। लेकिन हमेशा अगर आप अपने कार्ड को डिजिटली यूज करते हैं, कार्ड स्वाइप करते हैं, तो आपको इसका एक अलग बेनिफिट मिलने वाला है। साथ ही साथ अगर दोस्तों अगर आप ऑनलाइन शॉपिंग के दीवाने हैं, अगर आप फ्लिपकार्ट अमेजन से शॉपिंग करते हैं तो हमेशा उनका कुछ ना कुछ डील चलता रहता है। वहां पे अगर आप अपने वीजा डेबिट कार्ड का इस्तेमाल करके अगर आप कुछ पेमेंट वगैरह करते हैं तो वहां पे आपको एडिशनली वहां पे 5% टू लेके 20% तक आपको इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाएगा। उसके बाद भी आपको आपके अकाउंट में भी कैशबैक वगैरह आ सकते हैं। दोस्तों यही नहीं, बुक माई शो से अगर आप ऑनलाइन मूवी टिकट वगैरह बुक करते हैं तो हमेशा जो है आपके वीजा डेबिट कार्ड से कुछ ना कुछ आपको ऑफर मिलेंगे। कभी कभी तो ऐसा हो सकता है कि आपको बिल्कुल फ्री में ही मूवी का टिकट आप बुक कर सकते हैं। ऐसे ऐसे शानदार ऑफर चलते रहते हैं और जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनी है, जितने भी बड़े बड़े सर्विस बेस्ड कंपनियां हैं, वो एक्सक्लूसिव उनका पार्टनरशिपिंग होता है वीजा के साथ। तो ऐसे में दोस्तों बहुत ही बेनिफिशियल होता है, बहुत ही सुविधाजनक होता है और मैं आपको सजेस्ट करता हूं कि आपको हमेशा वीजा का डेबिट कार्ड ही रखना चाहिए। हाँ, थोड़ा सा ये इंटरनेशनल है तो थोड़ा सा एक तरीके से एक छोटा सा अमाउंट देश से बाहर जाता है, लेकिन बदले में आपको फैसिलिटीज भी काफ़ी कुछ देता है। ऐसे में आपको कहीं भी मायूस नहीं होना पड़ेगा। लगभग जितने भी बैंकों के एटीएम नेटवर्क हैं वो कनेक्टेड हैं, तो इसमें ट्रांजैक्शन डिक्लाइंड का या फिर कोई और अलग जो है टेक्निकल इशू आपको सामना नहीं करना पड़ेगा। अब दोस्तों ये तो था कुछ इसके मेन जो है मेन इसके फायदे बेनिफिट्स। अगर फायदे और गिनाने लगूँ तो मतलब सुबह से शाम हो जाएगा, लेकिन ये कुछ इसके मेन हाईलाइटेड पॉइंट थे। अब बात करें इसके डिमेरिट का तो यहाँ पे कुछ इसके नुकसान भी हैं और जो इसका मेन नुकसान ये है गाइस कि ये थोड़ा महंगा है। मतलब इसको मेंटेन कर पाना थोड़ा आपके लिए महंगा होगा।
जो भी बैंक वीज़ा डेबिट कार्ड इशू करते हैं उसका चार्ज थोड़ा ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू रुपए। मतलब ये आप मान के चले कि 236 रुपये प्लस जीएसटी जो है इसका इनिशियल कॉस्ट होता है। पहले साल तो फ्री होता है, बहुत सारे बैंक जो है पहले साल फ्री ऑफर करते हैं, लेकिन आपको अगले साल से जो एनुअल मेंटेनेंस फीस जो होता है वीज़ा डेबिट कार्ड का, ये थोड़ा महंगा होता है। आपको लगभग 250 से 300 रुपये मिनिमम, और मैक्सिमम अगर आप देखें वीज़ा सिग्नेचर का, वीज़ा रिगेलिया का, तो वो लगभग 1100-1200 रुपये जो है सालाना पड़ते हैं। तो आपको अपना यहाँ पे बजट भी देखना है, आपको अपना एक्सपेंसेस भी देखना है कि अगर आप बैलेंस कर पाते हैं चीज़ों को, अगर आपका जो है आप ये देखते हैं कि मुझे इससे ज़्यादा कैशबैक मिल जाएगा तो आपके लिए बेनिफिट हो सकता है। लेकिन अगर आप उतना ऑनलाइन चीज़ों को इस्तेमाल नहीं करते हैं, अगर आप बाय एयर ट्रेवल नहीं करते हैं, ठीक है, अगर आप ज़्यादा ऑनलाइन शॉपिंग नहीं करते हैं, तो वीज़ा फिर आपके किसी काम का नहीं है। वीज़ा बेसिकली उन्हीं लोगों के लिए होता है जो कि फ्रिक्वेंट ट्रेवलर होते हैं, जिनकी कमाई थोड़ा अच्छी खासी होती है, जो थोड़ा इलीट क्लास के होते हैं, और जो कि टाइम टू टाइम जो है अलग अलग डिजिटली जो है एक्सपेंसेस करते रहते हैं। अगर आपको सिर्फ और सिर्फ एटीएम कार्ड इसलिए चाहिए कि आपको जब भी कैश की ज़रूरत पड़ती है, आपको नज़दीकी एटीएम मशीन में जाना है, वहाँ से आपको पैसे निकालने तक ही मतलब है, तो आपको वीज़ा डेबिट कार्ड नहीं लेना चाहिए, आपके ज़रूरत का नहीं है, आपको रुपए का ही लेना चाहिए, क्योंकि उसका जो मेंटेनेंस फीस होता है वो कम होता है, रुपए का जो एनुअल फी होता है वो कम होता है एज कम्पेयर टू वीज़ा। लेकिन अगर आप डिजिटलाइज करते हैं, अगर आप ज़्यादा एक्सपेंसेस करते हैं, अगर आप टूर एंड ट्रेवल पे ज़्यादा बिलीव करते हैं, तो दोस्तों यहाँ पे आपको जो है हमेशा वीज़ा का डेबिट कार्ड ही लेना चाहिए। सो गाइज, ये था मेरा एक छोटा सा कोशिश आप सभी को समझाने का वीज़ा डेबिट कार्ड का, कि आपको क्या क्या फ़ायदे मिलते हैं, कौन कौन से बेनिफिट्स हैं, इसका पर्सनल एक्सीडेंट कवर कितना है। सो दोस्तों, अगला जो वीडियो होगा वो मास्टर कार्ड के ऊपर होगा। जैसा कि आप सभी जानते हैं, रुपे, वीज़ा और मास्टर कार्ड ये तीनों मुख्य रूप से पेमेंट गेटवेज हैं। तो अभी 2 कवर हो चुके हैं। अगले वीडियो में मैं मास्टर कार्ड के ऊपर मैं प्रॉपर रूप से वीडियो बनाऊंगा कि मास्टर कार्ड बेसिकली क्या है, उसका क्या फंक्शन है, उसके क्या क्या फायदे हैं, क्या क्या नुकसान है। सो दोस्तों यार, चैनल पे बने रहें, चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना, साथ साथ नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लेना, ताकि अगली बार जब मैं कोई नया और इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आऊँ तो आप उसे मिस ना कर सकें। दोस्तों दीजिए मुझे इजाजत, मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में किसी और नई जानकारी के साथ। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखें। कीप बैंकिंग विथ एवरीडे बैंकिंग। जय हिंद।